30 days, 720 hours, 43,200 मिनट्स और 25,92,000 सेकंड्स का टाइम है आपके बोर्ड्स एग्जाम में। और आपके बोर्ड्स एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स का पेपर रहेगा, जिसके लिए कि आपको मोर देन 10 बुक्स को स्टडी करना होगा और जिसमें कि आप लोगों के मोर देन हंड्रेड्स ऑफ चैप्टर्स आने वाले हैं और इनमें आपको मोर देन 2000 पेजेस को रीड करना होगा। और इसी के साथ में 1200 प्लस क्वेश्चंस हैं आप लोगों के सिलेबस के अंदर, जो कि अगर आप पर डे के 40 से 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, जब जाकर के आपके यहां पर क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। तो अब ये जो बचा हुआ टाइम है, इस टाइम के अंदर आपको वो टिपिकल हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम के ऊपर आपको प्योरली स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। इसमें आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। इसमें आपको ये सीखना होगा कि मुझे कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स मुझे इस टाइम पर अवॉइड करने हैं, मुझे क्या प्रॉपर हर दिन मेरा शेड्यूल करना है, क्योंकि हर एक दिन जो जा रहा है, हर एक मिनट जो जा रही है, वो आपके मार्क्स लाने के चांसेस को कम करते जा रहा है। तो इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि आप इन 30 डेज के अंदर किस तरीके से एक बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको हर दिन मोर देन 8 आवर्स की स्टडी करनी होगी। फिर चाहे सब किसी भी सिचुएशन के ऊपर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया हो या फिर आपने कुछ कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से आप लोगों को हर दिन 8 घंटे प्लस का रूटीन लेना है। और ध्यान रहे कि ये जो 8 घंटे हैं, इसको आप लोगों को इतना बड़ा टारगेट नहीं बनाना कि एक साथ 8 घंटे बैठ के पढ़ूंगा। नहीं यार, एक साथ में पूरी रोटी खाते हो क्या? नहीं खाते, छोटे छोटे टुकड़े करते हो। तो इसी तरीके से जो बड़ा टास्क है 8 घंटे वाले, इसको छोटे छोटे टास्क में करो। और एक बात ध्यान रखना कि ये जो 30 दिन है, इस 30 दिन के अंदर कोई भी एक्सक्यूज वगैरह खुद से मत देना। क्योंकि यार सोचो अपने उस टारगेट के बारे में। वो तुमने क्या सोचा था कि यार मेरी भी मार्कशीट के अंदर मुझे भी 95% देखने हैं, तो उसको देख करके क्या करो कि हाँ भाई, मैं इन आने वाले ये जो 30 दिन है, 30 दिन के लिए मैं पूरा अपनी मेहनत करूंगा। मैं रेडी हूं भैया। आज मैं आपके साथ में एक प्रॉमिस करता हूं कि यस भैया आई एम रेडी। और ये कमेंट्स में लिख दो कि भैया मैं रेडी हूं, मैं अब की बार आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये मोटिवेशन ही होना चाहिए कि बस जैसी पढ़ाई का मन ना होना, बोलो अरे भाई पढ़ना है, मुझे अच्छे नंबर लाने, बस अपने उस एक बार ड्रीम के बारे में सोच लिया करो। किसी और का ड्रीम नहीं है, किसी और के लिए नहीं करना है। ये जो मार्क्स आएंगे तुम्हारे आएंगे, ना किसी रिश्तेदार को कोई मतलब रहेगा, सब भूल जाएंगे। लेकिन जब तुम स्कोर करोगे, तुम्हें हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा कि यार मैंने तो बस 30 दिन के अंदर फाड़ के रख दिया। तो ये मोटिवेशन के साथ में तुम्हें स्टडी करनी। देखो, ये जो 8 घंटे, इसको डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका कोई भी एक टफ सब्जेक्ट होगा या फिर जिस सब्जेक्ट के अंदर आप वीक होंगे, आपकी डे की स्टार्टिंग उसी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। आप पढ़ने बैठोगे, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका माइंड एकदम से फ्रेश रहता है। तो इसीलिए आपको उस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई उसे भी पढ़ना पड़ेगा। अगर उससे डरोगे तो वो और ज्यादा डराएगा। लेकिन अब क्या करना है, हर दिन आपको उसको 2 से 2.5 घंटे देने। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि फिजिक्स टफ है, कुछ को लगता है मैथ्स टफ है, कुछ को लगता है एसएसटी टफ है। जो भी टफ सब्जेक्ट है उसे लेकर के पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसे पढ़ोगे नहीं तो वो हमेशा के लिए टफ रहेगा। अब तो बस भाई 30 दिन की बात है, 30 दिन उसे पढ़ना है, उसके बाद में आप उसे कर सकते हो। अब ये जो आपने एक स्लॉट बना, एक स्लॉट ज्यादा देर का नहीं रखना, आपको 2 से 2.5 घंटे का रखना है। इससे ज्यादा की आपको रेगुलर सेटिंग नहीं करनी, क्योंकि इसके बाद में आपका ब्रेन थक जाएगा और आप याद नहीं रख पाओगे। देन फिर इसके बाद में आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर इसके बाद में आप सेकंड सब्जेक्ट के ऊपर मूव ऑन करेंगे, जो कि रहेगा आप लोगों का लैंग्वेज सब्जेक्ट। और हर दिन का हम लोग 3 सब्जेक्ट को स्टडी करने वाले हैं। इसमें से लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश और हिंदी रह सकता है, जिसके अंदर कि आपको 1 से 1.5 घंटे इसे स्टडी करना है। आप इसकी लिटरेचर स्टडी कर सकते हो, ग्रामर स्टडी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप लोग इसमें स्टडी कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में एक जो लास्ट स्लॉट रहेगा, जो कि हमारा नाइट का स्लॉट रहेगा, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का 3 घंटे का स्लॉट है। इसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट को लेंगे, जो भी आपका, जैसे कि मैं आपको अभी टाइम टेबल के अंदर बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, वो सब्जेक्ट आपको नाइट में इसमें स्टडी करना है। लेकिन पूरे दिन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब भी आप सोने से जाओ, उससे 1 घंटा या फिर 30 मिनट्स पहले का सेशन। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पूरे दिन में जो स्टडी करा, वो सिर्फ और सिर्फ इस 30 मिनट के अंदर डिसाइड होगा कि क्या आप उस एग्जाम के अंदर याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे। ये जो 30 मिनट्स है, लास्ट 30 मिनट्स जो है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर आपने जो भी पूरे दिन में स्टडी किया है, उसको आपको एक्टिव रिकॉल करना है।
भैया ये क्या होता है, ये तो हमें पहली बार सुन रहे हैं हम लोग। भाई ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा मेथड होता है जिसको कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करता था। वो ये कि जब आपने पूरी देर में कुछ भी स्टडी किया है, जैसे कि मान लो कि आज आपने बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, आज आपने बायोलॉजी के अंदर क्या स्टडी किया, आज आपने लाइफ प्रोसेस को स्टडी किया, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक को बंद करके आपको यहाँ पर लाइफ प्रोसेस के जो जो चीज़ें आपको याद आ रही हैं कि डाइजेशन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, स्टोमक का काम क्या होता है, इस तरीके से रफ में आपको लिखते हुए जाना है। जितनी चीज़ आपको याद आ रही है बिना बुक खोले आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में आपको अपनी नोटबुक में देखना है कि भैया मैं कौन सी चीज़ें भूल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आप जो भी चीज़ें भूल रहे हो वो उसी टाइम पर अगर आप रिकॉल कर लोगे तो आप मोर देन 80% आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि मुझे चीज़ें याद रह रही हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा लास्ट के 30 मिनट्स। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट लगेगा, लेकिन जो भी आपने पूरे दिन में स्टडी किए, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने स्टडी किए उनका एक बार एक्टिव रिकॉल रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देन फिर इसके बाद में हम लोग अब बात करते हैं कि आप लोगों का सिलेबस। तो भाई देखो, सिलेबस जो है आप लोगों के मैथ्स के अंदर 14 चैप्टर है, साइंस के अंदर 15 है, सोशल साइंस में। ये अब सिलेबस के अंदर जो है ये जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने क्या क्या कंप्लीट किया। आप 2 सेक्शन बनाओ जिसके अंदर कि आप लिखो कि भाई साहब मैंने कौन से चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है नॉन कंप्लीटेड, ये आप इस साइड नोट डाउन करो। और इसमें भी आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि भैया कौन से ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इजी हैं और उनमें मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं, उनको आपको कंप्लीट करना है। किस में, जनवरी के अंदर आपको ये सब खत्म करना है जो कि हमारे नॉन कंप्लीटेड हैं। यहां पर अभी हम लोग कंप्लीटेड के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इसके लिए हमारे पास में प्रॉपर टाइम रहेगा, लेकिन हमें अभी इसके अंदर जो नॉन कंप्लीटेड है इसमें जो कि इजी हैं वो हम लोग सबसे पहले खत्म करेंगे। देन फिर इसके बाद में हार्ड टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम हार्ड टॉपिक्स में फंसे रह जाएं और इजी रह जाएं। तो इसीलिए कोशिश ये करने की सबसे पहले हम लोग इजी टॉपिक्स को करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग यहां पर हार्ड टॉपिक में जाएंगे। देन फिर इसके बाद में जो आप लोगों का टाइम टेबल रहने वाला है इस जनवरी के अंदर, ये मैंने यहां पर दिया है आपको 1 वीक का टाइम टेबल। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। वीकली का टाइम टेबल है। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका मंडे का जो शेड्यूल रहेगा उसमें आपको स्टडी करना है मैथ्स, साइंस और हिंदी। अब ये मैंने आपको बताया कैसे आप स्टडी करोगे। सबसे पहला सेशन अगर आपको मैथ्स हार्ड लगते तो मैथ्स का लेंगे, फिर उसके बाद में आप 1 घंटे हिंदी स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद आप साइंस स्टडी करोगे। सेम यही पैटर्न आप नेक्स्ट डे फॉलो करोगे, लेकिन इसके बाद में 3rd डे के अंदर आपको चेंज करना होगा। इसमें आप मैथ्स, एसएसटी प्लस ऑफ इंग्लिश। फिर उसके बाद में जो हमारा 18th को रहेगा, इस दिन हमारी मैथ्स की 3 दिन हो जाएंगे। आपको बस ये ध्यान रहे कि आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हो तो उसको थोड़ा ज्यादा ऐड ऑन कर देना, लेकिन जो आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट से मिलकर के मार्क्स बनेंगे तो इसलिए हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। फिर इसके बाद में हम लोग इसमें साइंस, एसएसटी और इंग्लिश को स्टडी करने वाले हैं, लेकिन फिर इसके बाद में जो 19th को है इसमें हम लोग साइंस, और आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर आईटी सब्जेक्ट होगा। आईटी अगर नहीं पढ़ना है मत पढ़ना, जिसके संस्कृत है वो पढ़ लेना, क्योंकि संस्कृत के अंदर आपके पास में बहुत ही ज्यादा कम टाइम है, तो संस्कृत भी आप स्टडी कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको लास्ट के अंदर इंग्लिश का एक सेशन रहेगा, हिंदी का रहेगा बस, और लास्ट में वीकली रिवीजन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह देने वाले हो, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। मॉक से डरो मत, ये मत सोचो कि यार मेरे नंबर कितने आएंगे, बस आपको आपकी प्रैक्टिस करनी है कि हाँ भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी हम लोग स्कोर करें, वो तो घर पे है, लेकिन ये जब आप मॉक की जितनी ज़्यादा तैयारी करोगे उतने ही ज़्यादा आपके अच्छे पेपर्स आने वाले हैं। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपका फरवरी का रिवीजन प्लान। तो भाई इसमें मैंने जो आप लोगों का सिलेबस जो था इसमें जो कंप्लीटेड नॉन कंप्लीटेड बनाया था, तो ये जो नॉन कंप्लीटेड सेशन है ये हमारा जनवरी तक चलेगा। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हम लोग जो नॉन कंप्लीटेड है उन्हीं के ऊपर ही हम लोग कंप्लीट फोकस करने वाले हैं। लेकिन फरवरी जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रिवीजन के ऊपर। हम लोग जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं जो भी हमने कंप्लीटेड किया है। अब रिवीजन में हमें क्या क्या करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसी के साथ में आप लोगों को जैसे कि गैप डेज के अंदर कैसे स्टडी करना है, तो आपके जो प्रशांत भैया उन्होंने अच्छी वीडियो बना रखी है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आप वो जाकर के वीडियो देख सकते हो, ये टाइम सेव करने के लिए मैं बता रहा हूँ। और
सो रिवीजन में क्या करना है, या फिर आपके जो चैप्टर कंप्लीटेड नहीं है उससे आप कैसे कंप्लीट करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है कि आपको सबसे पहले नोट्स को प्रायोरिटी देनी है। आप लोग वन शॉट वीडियो वगैरह के चक्करों में ना पढ़ो। अगर आपने कंप्लीट करा है तो नोट्स पढ़ो, फिर उसके बाद में आपको एनसीईआरटी करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें साइंस की जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को मिस नहीं करना है। जब आप ये कर ले तो देन फिर इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर के ऊपर फोकस करना है। और ध्यान रहे कि अगर आपको कोई भी चैप्टर नहीं आ रहा है तो आप लोग वहां पर वन शॉट वीडियो देख सकते हो। अब ये वन शॉट वीडियो किसी का भी हो सकता है, आपके फेवरेट कोई भी हो सकते हैं, जिनसे आप स्टडी करना चाहो आप उनसे स्टडी कर सकते हो। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियोस देखो, यार मत देखो भाई, लेकिन आपको उनकी देखनी है जिनको कि आपको देखने से अच्छा लगता हो। जैसे कि मैं आपको जब मैं क्लास 11th में था तो मैं अलग पांडे सर की वीडियोस देखता था, मुझे उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता था। मैंने उनसे ऑलमोस्ट फिजिक्स सारी की सारी मैंने उनके यूट्यूब चैनल से सीखी थी। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग साइंस के लिए उनको देख सकते हो, अभी उन्होंने शायद नया चैनल स्टार्ट किया है क्लास 10th के लिए, तो आप देख सकते हो। आप लोगों के बहुत सारे शोभित भैया हो गए, दिगराज सर हो गए, ये सब हम सब का एम क्या है, लोग तो बोलते नहीं है लेकिन मैं बताता हूं, क्योंकि मेरा एम और मेरा गोल क्लियर है कि आप लोगों तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके और आपका टाइम सेव हो सके। अब मैं ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट है वो इधर उधर भाग रहा है, नहीं यार, आपको मैं बता रहा हूं कि ये लोग अच्छा पढ़ाते तो इनसे आप पढ़ सकते हो। सो यही आप लोगों को फॉलो करना है और आप लोग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अपना स्कोर कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो एक बार दैट जरूर से लिखना, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट।